जंगल के एक आरामदायक कोने में टोबी नाम का छोटा भालू अपने परिवार के साथ रहता था। एक बारिश वाले दिन अपने दादाजी के अटारी में घूमते हुए टोबी को एक धूल भरा सुनहरा शहद का जार मिला, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जिज्ञासा और भूख से भरे टोबी ने जार का ढक्कन खोला और अपने पंजे से शहद चखने के लिए डुबोया। जैसे ही शहद उसकी जीभ पर लगा, कमरा घूमने लगा और पल भर में टोबी एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां बड़े बड़े डायनासोर रहते थे। टोबी ने हैरानी से देखा कि एक विशालकाय डायनासोर उसकी तरफ आ रही है, लेकिन दहाड़ने के बजाय उसने अपना सिर झुकाया और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे अंडे घोंसले से दूर हैं और मैं उन्हें अकेले नहीं ला सकती। टोबी, जो हमेशा मदद करने वाला भालू था, एक एक करके विशाल अंडों को आरामदायक घोंसले तक ले गया। जैसे ही आखिरी अंडा अपनी जगह पर रखा गया, उसके बैग में रखा शहद का जार चमकने लगा। अलविदा कहने से पहले उसने शहद चखा और झट से वह कहीं और पहुंच गया। टोबी ने खुद को एक मध्ययुगीन किले में पाया। एक बहादुर योद्धा अपनी भारी तलवार उठाने की कोशिश कर रहा था और बड़बड़ा रहा था कि उसे ड्रैगन से लड़ना है। क्या तुम्हें सच में ड्रैगन से लड़ने की जरूरत है? टोबी ने पूछा। योद्धा ने हैरानी से कहा, लेकिन योद्धा तो यही करते हैं। टोबी की सलाह पर योद्धा ने ड्रैगन से बात करने का फैसला किया। पता चला कि ड्रैगन बुरा नहीं था, वह तो बस किसी के साथ कहानियां शेयर करना चाहता था। योद्धा और ड्रैगन दोस्त बन गए और टोबी ने फिर से शहद चखा। झट से वह कहीं और पहुंच गया। इस बार टोबी एक गूंजते हुए मधुमक्खी के छत्ते में पहुंचा, लेकिन वहां की मधुमक्खियां शहद नहीं बना रही थी। वे इस बात पर बहस कर रही थी कि छत्ते का नेता कौन बनेगा। टोबी ने जल्दी ही एक शहद बनाने की प्रतियोगिता रखवाई ताकि सबका ध्यान काम पर लगे। जल्द ही छत्ता फिर से शहद बनाने में जुट गया। जैसे ही मधुमक्खियों ने टोबी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, शहद का जार फिर से चमकने लगा। एक चम्मच शहद चखते ही टोबी इस बार एक चमचमाते फ्यूचरिस्टिक शहर में पहुंचा, जहां रोबोट इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, रोबोट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। टोबी को एक छोटा सा अकेला रोबोट मिला जिसने गलती से एक गलत बटन दबा दिया था, जिससे पूरा शहर बंद हो गया था। टोबी की हिम्मत दिलाने पर उस छोटे रोबोट ने अपनी गलती सुधारी और शहर फिर से जाग उठा। रोबोटों ने टोबी का धन्यवाद किया और एक बार फिर शहद का जार चमका और उसे कहीं और ले गया। इस बार टोबी वापस अपने जंगल में पहुंचा, लेकिन कुछ गलत था। पेड़ उदास लग रहे थे और नदियां सूख रही थी। टोबी को एहसास हुआ कि यह उसके अपने घर का भविष्य है। इसे ठीक करने के लिए टोबी ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया, कचरा साफ किया और नए पेड़ लगाए। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। शहद का जार आखिरी बार चमका और टोबी वापस अपने अटारी में पहुंच गया। टोबी ने शहद के जार को सावधानी से शेल्फ पर रखा। उसने महसूस किया कि इन रोमांचक यात्राओं ने उसे सिखाया कि दया, टीम वर्क और दूसरों की देखभाल करने से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, चाहे वह डायनासोर हो, योद्धा हो या उसका अपना जंगल। उस दिन से टोबी हमेशा उस जादुई शहद के जार और उसकी मीठी चम्मचों से मिलने वाले सप्पों को याद रखता था।